News 18 India। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठकें लगातार चल रही हैं और इन सब के बीच में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी आज एक बड़ी शुरुआत करने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 11 बजे पार्टी मुख्यालय में विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो पूरे देश में निकाली जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी संकल्प पत्र कमेटी की बैठक में शामिल होंगे और संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंजीनियरिंग का भी कमाल है। बांटते चले जाइए। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, गरीब पिछड़े जिनको हक और सम्मान मिलना चाहिए, इतने वक्तों बाद भी सम्मान नहीं, और जो कुछ मिल भी रहा था वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। आज इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ। तो आगरा में 7 साल बाद, लगभग 8 साल बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, यूपी के दोनों लड़के इकट्ठा हैं। इस वक्त देखिए तस्वीरों में, जहां तक आपकी नजर जाएगी दोनों तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आपको नजर आएंगे। और अखिलेश यादव इस समय संबोधित कर रहे हैं इस रोड शो को। रोड शो यहां से शुरू होगा, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर। प्रियंका गांधी आपको नजर आ रही हैं, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय नजर आ रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के, और वो इकट्ठा यहाँ पर हुए हैं क्योंकि ये 2017 के बाद पहली बार होगा जब लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। आप देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आराधना मिश्रा मोना, प्रमोद तिवारी, अजय राय, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं वो भी, और डॉक्टर अंबेडकर तिराहा जो है, यहाँ से इस रोड शो की शुरुआत हो रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया प्रयोग। 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर के विधानसभा चुनाव लड़ा था। 298 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 105 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। हालांकि बहुत ज्यादा सफलता उस चुनाव में नहीं मिली थी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को, लेकिन अगर आप आज के प्रयोग को देखें तो कोशिश ये हो रही है कि दोनों दल मिलकर के उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोटरों का एक तरह से बंटवारा हो सकता था वो बंटवारा रोक दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती दी जाए। तो इस वक्त अम्बेडकर तिराहे से रोड शो शुरू होने वाला है। पृथिव्याम ककूदोपमा, अर्थात सुंदर द्वारों और ऊंचे भवनों वाली ये पुरी पृथ्वी पर शिखर जैसी होगी। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। द्वारका नगरी भारत में श्रेष्ठ नगर, उसका आयोजन, उसका विकास का एक उत्तम उदाहरण था। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था, जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। मेरे लिए कई वर्षों से
जब मैंने पुरातत्वविदों से ये जाना था तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा और उस द्वारिका नगरी के जो भी अवशेष हैं और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी आज केजरीवाल से पूछताछ करेगी। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए 7वां समन्स भेजा है। इससे पहले 6 समन्स में केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आज केजरीवाल से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए 7वां समन्स भेजा। इससे पहले केजरीवाल को 6 समन्स भेजे जा चुके हैं, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुआ। आज इंतजार करना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं। करके श्रद्धा भाव से नमन करूंगा। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। दशकों तक जो सपना संजोया हो और उसे आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर करके पूरा हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर कितना अभूत आनंद होगा। साथियों, 21वीं सदी में भारत के वैभव की तस्वीर भी मेरी आंखों में घूम रही थी और मैं लंबे समय तक अंदर रहा। मैं समुद्र द्वार और आज के यहां देर आई आने में उसका कारण भी मैं अंदर काफी देर रुका रहा। मैं समुद्र द्वारका के उस दर्शन से विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करके आया हूं। साथियों, आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का